वेलकम टू एएसडीजी क्लासेस। सो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो आज के क्लास में हम लोग एक्चुअली दो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे वेरिएबल्स का। सो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज अ वेरिएबल। ओके, और दूसरा कि हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल। Okay, so let's start with the first topic. What is a variable? So ये वेरिएबल क्या होते हैं? बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। अगर वन वर्ड में आंसर चाहो तो वेरिएबल होता है एक लेबल। एक लेबल होता है। लेबल का मतलब होता है नाम, नेम। अब ये लेबल किसको देना है? ये लेबल हमें किसको देना है? हम ये लेबल देते हैं किसको? ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब क्या है? जब हम एक ऑब्जेक्ट को एक लेबल देते हैं उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। टेक्निकल टर्म्स में अगर हम देखें तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक तरह का रेफरेंस है, एक तरह का रेफरेंस है या पॉइंटर है। पॉइंटर है, एक तरह का रेफरेंस है या पॉइंटर है किसका? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब रेफरेंस से हम क्या समझते हैं? रेफरेंस से हम लोग समझाना चाहते हैं मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मेमोरी लोकेशन। सो वेरिएबल क्या है? ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस है, अर्थात ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन का एक पॉइंटर है। मतलब ये वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट के मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल है। सो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, सपोज ए, और वो एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। सपोज वो ऑब्जेक्ट है 25। ठीक है, सो 25 क्या है? एक नंबर है। एक चीज हमें समझना है कि पाइथन में हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। सो ये जो नंबर है 25 क्या टाइप का नंबर है? इंटीजर नंबर है। सो ये इंटीजर नंबर एक ऑब्जेक्ट है पाइथन में। सो उस ऑब्जेक्ट को कौन पॉइंट कर रहा है? ये वेरिएबल ए। सो ये वेरिएबल ए इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। सो यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मेमोरी लोकेशन देन पाइथन में किसका बनता है? गाइस दिमाग में अच्छे से घुसा लो, मेमोरी लोकेशन बनता है ऑब्जेक्ट का। इस ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन बनता है और उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है ये वेरिएबल। ठीक है, इसलिए तो हम लोग ये टर्म यूज किया, रेफरेंस या पॉइंटर। आई थिंक गाइस तुम लोग समझ पा रहे होगे ये टेक्निकल दो टर्म, जो रेफरेंस है या पॉइंटर जिसको हम बोल रहे हैं, ये वेरिएबल ए जो कि इस ऑब्जेक्ट को कर रहा है, तो ये टर्म क्या समझाना चाहता है? अर्थात मेमोरी लोकेशन। सो 25 सपोज एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है। हम लोग ले सकते हैं सपोज 100024। तो 10024 मेमोरी लोकेशन में ये ऑब्जेक्ट 25 स्टोर है, और ये जो वेरिएबल ए है ना, वो इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, अर्थात इस ऑब्जेक्ट के मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अर्थात ये 25 का एक लेवल है। आई थिंक गाइस तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल होते क्या है। तो वेरिएबल, व्हाट इज अ वेरिएबल? अ वेरिएबल इज अ रेफरेंस और अ पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल। सो ये हो गया वेरिएबल। अब हम लोग समझते हैं कि हम वेरिएबल पाइथन में क्रिएट कैसे कर सकते हैं। इसका अगर वन वर्ड आंसर चाहते हो ना, अगेन वन वर्ड आंसर, पाइथन में हम एक वेरिएबल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, और इसका आंसर अगेन असाइन करके। ओके, जब हम वेरिएबल में कुछ असाइन करते हैं तब एक वेरिएबल क्रिएट होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, नाउ अगेन अ क्वेश्चन, कि हम वेरिएबल में असाइन कर कैसे सकते हैं? एंड इसका जो सॉल्यूशन है वो है ये ऑपरेटर, ये इक्वल्स टू ऑपरेटर, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमें क्या करता है? असाइन करने में मदद करता है। क्या? असाइन करने में मदद करता है। तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए ही मैं एक वेरिएबल को
क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक गाइस तुम लोग समझ पा रहे होगे कि ये वेरिएबल होते क्या है। अब ये वेरिएबल को क्रिएट कैसे करते हैं ये भी तुम लोग को समझ में आ चुका है। तो हम लोग अब एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। सो मैंने एक फिगर दिखाया था दो, जस्ट कि एक वेरिएबल ए है जो कि एक ऑब्जेक्ट 25 को पॉइंट कर रहा है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसको प्रोग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो इसका इंस्ट्रक्शन क्या होगा, a इक्वल्स टू 25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा अब एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है और उस वेरिएबल का नाम है a और उस वेरिएबल में क्या स्टोर है 25। और ये गाइस मैंने अभी जस्ट एक एरो बनाया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन कैसे करता है, राइट टू लेफ्ट। सो ये 25 को वो इस वेरिएबल a को असाइन कर रहा है। ठीक है, सो इतना भी क्लियर हो गया। सो दिस इज द एंड, डन, सिंपल। इतना सिंपल सा एक टॉपिक है जिसको स्टूडेंट्स बहुत कॉम्प्लेक्स समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंसेप्ट को नहीं समझते, वो डायरेक्ट प्रोग्राम में हिट कर जाते हैं। बट अगर स्टूडेंट्स का कंसेप्ट स्ट्रांग हो ना तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट कि हम पाइथन में वेरिएबल को कैसे बना सकते हैं जब हम उस वेरिएबल में कुछ असाइन कर सकते हैं। नाउ गाइस एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए, मैं चाहूंगा तुम लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर सेंड करो कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूं, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूं बट उस वेरिएबल में कुछ नहीं है। सो पाइथन हमें क्या बोलता है कि हम वेरिएबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं जब हम उसमें कुछ असाइन कर सकते हैं। अब मैंने कंडीशन दिया है कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूं बट उस वेरिएबल में कुछ नहीं है, कैसे करेंगे। और इसका आंसर मैं आप लोगों से ही चाहता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस कंसेप्ट को पढ़ा चुका है आप लोग को प्रीवियस वीडियोस में। सो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देखें, समझे और मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि हम एक वेरिएबल को क्रिएट करना चाहते हैं बट उस वेरिएबल में कुछ नहीं स्टोर है या कुछ वैल्यू ही नहीं है। सो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी डाउट हो रहा है ना गाइस, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा आपके हर एक डाउट को क्लियर करने में। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।